नमस्कार दोस्तों। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो करते हैं हल। चूंकि हम जानते हैं करणी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, 3 धन 2 करणी 5। ये सिद्ध करना है कि ये भी अपरिमेय संख्या है। चलिए करते हैं। तो हम मानेंगे उल्टा। कैसे उल्टा मानेंगे? इनने कहा कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करो और हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना कि 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा भाई, 3 धन 2 करणी 5 बराबर ए बटा बी, क्योंकि परिमेय संख्या को ए बटा बी या पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी बराबर नहीं है 0 के और ए और बी क्या है, पूर्णांक है ना। तो ठीक है, आगे हल करते हैं इसको और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो इस 3 को पक्षांतर कर दीजिए पहले। तो 2 करणी 5 बराबर ए बटा बी ऋण का 3। तो 2 करणी 5 बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बी, है ना। तो ए ऋण 3b हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को भी पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ बचेगा करणी 5 बराबर 1/2 गुणित ए ऋण 3b बटा बी, या इसको कैसा लिख सकते हैं, करणी 5 बराबर ए ऋण 3b बटा 2, है ना, और इंटू या गुणित में b, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, करणी 5 बराबर, ध्यान से समझना थोड़ा सा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, इसे लिख देते हैं हम p बटा b, जहां माना या फिर माना p बराबर a ऋण 3b बटा 2, हमने ये मान लिया। ठीक है, कि p बराबर क्या है, a ऋण 3b बटा 2 बराबर p है, तो p बटा b हो जाएगा, क्योंकि नीचे b बचा, 2 तो यहाँ आ गया था, है ना। तो p बटा b, और चूंकि b बराबर नहीं है 0 के, और जब a बटा b परिमेय संख्या है तो इधर आप कुछ भी हल करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, गुणा करिए, भाग करिए, हमें क्या मिलेगा, ये परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो p बटा b क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हमें पता है कि करणी 5 जो वर्गमूल 5 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भाई अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, करणी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, चूंकि करणी 5 अपरिमेय संख्या है, जबकि या लेकिन p बटा b एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः करणी 5 अतः 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गया सिद्ध। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस
समझ में आया होगा इसे कैसे हल किया हमने। एक बार फिर ओवरव्यू करा देता हूँ। हमने सबसे पहले माना कि 3 धन 2 करनी 5 क्या है भाई, a बटा b जो परिमेय संख्या है। चूंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। और b क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए हर का मान, और ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जब हमने इसको हल किया तो हमने पाया कि p बटा b के रूप में इसे लिख सकते हैं, चूंकि ये परिमेय संख्या है। और ये तो हमें पता ही है कि करनी 5 जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो भाई अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, है ना। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत हो गई, और जो इन्होंने दिया है ये वाकई में अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आया होगा तो बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे भी समझ पाएँ। और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।